राम दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। और मैं तो भगवान से विनती करता हूँ कि हमारे जितने भी सब्सक्राइबर लोग हैं सभी अच्छे से हों। आज मैं अचानक ऐसे यूट्यूब पे वीडियो स्क्रॉल कर रहा था, कुछ वैसे इंपॉर्टेंट टिप्स मुझे मिला, तो मुझे लगा आपको बताना चाहिए, क्योंकि आज की डेट में ऐसा होता है और लोग कर्म नहीं करना चाहते हैं। और अगर कोई जैसे मैं गलती कर रहा हूँ, ठीक है, वो बोलेगा कि तुम ऐसा मत करो, इसका रिजल्ट या इसका परिणाम तुमको इस टाइप का मिलेगा। लेकिन उसमें कोई दिक्कत नहीं है, भगवान का पूजा पाठ करो, मंदिर जाओ, मज़ार पे जाओ, और ऐसा बहुत सारी बातें जो बोलते हैं तो वो करो। तो लोग इसको जल्दी कर लेते हैं, क्या दिक्कत है, मंदिर जाऊँगा, पूजा करूँगा, कोई दिक्कत नहीं, मैं निश्चित हूँ। नहीं भाई, कर्म करोगे, जैसा करोगे वैसा फल मिलेगा। जैसे आज की डेट में बहुत लोग के जीवन में ऐसा होता है ना कि किसी का सूर्य खराब हो गया, किसी का चंद्रमा खराब हो गया, ग्रह ग्रह दोष। लोग बोलते हैं कि यहाँ जाओ, वहाँ जाओ, तुम चादर चढ़ा देना, मंदिर में जाकर फूल चढ़ा देना, ऐसा। तो देखो, वो सब भगवान के प्रति आस्था करते हैं आप, अच्छी बात है, भक्ति करना चाहिए, हमारी आस्था है पूजा पाठ करना, क्योंकि भगवान से बड़ा कोई नहीं है। ठीक है, हम तो भगवान के अंश हैं, हमारे पास क्या सामर्थ्य, क्या क्षमता है। लेकिन हमारा कहने का मतलब है कि मैं भाई देखो, मैं सब्सक्राइबर जितने भी आप लोग हैं, मैं जो सीखता हूँ वो मैं आपको सिखाता हूँ। और मेरे हर वीडियो में ऐसा कुछ नहीं है कि टाइम पास करने वाली मैं बातें बताता हूँ। मैं कुछ ब्लॉगिंग करता हूँ, तो अगर इंटरेस्ट है तो देखो, वरना कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं तो हमेशा, हमारे कुछ सब्सक्राइबर है जो देखते हैं हमारे वीडियो, काफ़ी इंटरेस्ट उनको आता है। तो मैं बहुत सारी ज्ञान की बातें, मैं बहुत ज्ञान की बातें, बहुत इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूँ, और आप फॉलो करके देखना। मैं तो करता हूँ, फॉलो करता हूँ। सच बताऊँ ना, तो मैं रूम में कोलकाता भी रहा, रांची भी रहा, कभी भगवान का फ़ोटो नहीं रखा। नए-नए में ऐसा रखता था, लेकिन जिस समय मुझे कर्म के बारे में पता चला तो बहुत कम रखता हूँ, कम क्या, नहीं रखता हूँ। तो जैसे कहा जाता है कि कोई बहुत सा मेहनत कर रहा है, काम कर रहा है, कर्म कर रहा है, लेकिन उसका फल नहीं मिल रहा। हाँ, पिछले जन्म का जो भी कर्म है वो तुम्हें भुगतना पड़ेगा। लेकिन फिर भी इस समय तुम कुछ कर नहीं रहे हो, तुम सोच रहे हो कि बिना कर्म के कुछ मिले तो नहीं मिलेगा। लेकिन अगर अच्छे कर्म कर रहे हो फिर भी नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब पिछले जन्म का जो तुम्हारा कर्म है उसका फल तुम्हें मिल रहा है। अब इस जन्म में जो काम कर रहे हो, कर्म कर रहे हो, वो भी मिलेगा। लेकिन पिछले जन्म का जो कर्म है, जितना समय आपको सुख का, दुःख का भोगना, वो होने के बाद ही आपको मिलेगा, ठीक है? बाकी जन्म का अगले जन्म में मिलेगा। तो कहने का मतलब है कि किसी का सूर्य खराब होता है, किसी का चंद्रमा खराब हो जाता है। सूर्य खराब क्यों होता है? चंद्रमा खराब क्यों होता है? अगर ऐसा होता है तो कोई बोलता है ग्रह लगा हुआ है, ग्रहण लगा हुआ है, ग्रह नक्षत्र आपका खराब है, ऐसा होता है। लेकिन उसका उपाय है आपके पास, क्या? अगर आप पिताजी से अच्छे से बातचीत नहीं कर रहे हो, अगर दुखी आपकी वजह से, तो आपका सूर्य खराब होगा। अगर आप माताजी से अच्छी तरह से बात नहीं कर रहे हैं, वो दुखी हैं आपसे, तो आपका चंद्र खराब होगा। और अगर पति पत्नी में झगड़ा है, पत्नी पति को इज्जत नहीं दे रहा है, पति पत्नी को इज्जत नहीं, पैसे को लेकर या बहुत सारी बातों को लेकर झगड़ा हो रहा है, तो समझिए कि आपका शनि खराब हो जाएगा और पैसा आप नहीं कमा पाइएगा, हमेशा दोष बना रहेगा। तो इसलिए मम्मी पापा को आप खुश रखिए, पति पत्नी में मिलजुल के रखिए, किसी को दुख मत दीजिए। तो आपका पापा खुश हैं तो आपका सूर्य सही है, सूर्य सही रहेगा, मम्मी खुश है, आपका चंद्र सही रहेगा। और पति-पत्नी में अगर अच्छा विचार, अच्छा व्यवहार, अच्छा से एक-दूसरे खुश हैं और सुख-दुःख में साथ हैं, एक-दूसरे का कोई कंप्लेन, कोई शिकायत नहीं है, तो आपका शनि सही रहेगा। जीवन में हमेशा खुश रहिएगा। इसलिए मंदिर जाना, मज़ार जाना, चादर चढ़ाना, ये कोई ये तो आस्था का विषय है, ये तो अलग विषय है। आप अच्छे कर्म नहीं करोगे और भगवान को चादर चढ़ाए, मंदिर में पुष्प चढ़ाओ, जी नहीं, ऐसे कुछ नहीं होने वाला है। मेन आपका विचार, मेन आपका कर्म है, सबसे इम्पोर्टेंट है, वो तो भक्ति है, भगवान का प्रेम। और वैसे भी आज के लोग, बहुत सारे लोग हैं, आजकल के टाइम मंदिर में गए, ऐसे-वैसे गए, पूजा कर दिए, बिना मतलब के नारियल चढ़ा दिया, ये वो दिया, मन में बुरा विचार है, मंदिर में घुस गए और ध्यान कहीं और है, ऐसे कुछ नहीं हो रहा। पूजा पाठ, नाम जप से भगवान खुश होते हैं, कीर्तन से भगवान खुश होते हैं, पुष्प चढ़ाने से सिर्फ नहीं होता है, उनकी ध्यान करना पड़ता है उनका। और जीवन में अच्छे कर्म करने का बहुत से मौका है। देखिए, बहुत सारे लोग, गर्मी है, चाहे ठंडा में, कोई जीव या पक्षी आ जाते हैं, तो ठंडा में आ जाएगा तो लोग मार के भगा देगा, तो तुम अपना कर्म खराब कर रहे हो, तुम किस हिसाब से सुखी जीवन बिताओगे? कोई ऑप्शन नहीं है। गर्मी में अगर पशु पक्षी आ जाता है तो उसको एक पानी नहीं दे रहे हो, चावल का कुछ दाना नहीं दे रहे हो, भगा रहे हो, पत्थर मार रहे हो, तुम कहाँ से खुश रहेगा? नो, नेवर, कभी नहीं। और जीवन में और आगे बढ़ना है ना, तो अकेला रहना सीखो, परिवार के साथ मिलजुल कर रहो, लेकिन कुछ पल आप अकेले बिताओ और अपने आप से बातें कीजिए कि मैं जीवन में क्या किया, क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं हो रहा है। कर्म कर रहे हो लेकिन फल नहीं मिल रहा है, प्रयास कर रहे हो लेकिन रिजल्ट नहीं मिल रहा, कोई बात नहीं। बस यही मान लीजिए कि पुराना पिछला जन्म का कर्म है, मुझे भोग रहा हूँ, और इस जन्म का कर्म मैं अगले जन्म में भोगूँगा, या पिछला जन्म का कर्म जब कैसे भोगना खत्म हो जाएगा, तो इस जन्म में जो कर्म उसका भी फल मिलेगा, और यही अच्छा कर्म अगले जन्म में ही मिलेगा। और कर्म और फल का मतलब होता है, कर्म 2 होते हैं, एक अच्छे एक बुरे। बुरा करोगे बुरा मिलेगा, अच्छा करोगे अच्छा मिलेगा। मैं तो भाई एकांत में बैठता हूँ तो मैं यही सारे कुछ अच्छी चीज़ों में वीडियो देखते रहता हूँ, फालतू का रील स्क्रॉल मैं करता ही नहीं हूँ। बीच-बीच में कभी-कभी ट्रेडिंग कर लेता हूँ, जैसा सेटअप बना वैसा। तो बाकी इतना ही, और क्या कहूँ? बाकी आप जहाँ भी रहें खुश रहिए, मस्त रहिए। जीवन में हमेशा अच्छे कर्म कीजिए, लोगों को मदद कीजिए, अगर किसी का हेल्प नहीं कर सकते तो बुराई भी मत कीजिए। क्योंकि अगर आप मदद कर सकते हो तो समझिए कि भगवान आपको देने वाला बनाया है। कि कोई तरक्की कर रहा है तो उसको देख के जलिए मत, मन में जलन, मन में हीन भावना को मत लाइए। इससे उसका क्षति नहीं, आपका परेशानी होगा।
बाकी बहुत सारी बातें ऐसे बात करना चाहूँगा, लेकिन वीडियो लंबा हो जाएगा। हमारे चैनल से जुड़े रहने के सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि मैं जब भी वीडियो डालूँगा, सबसे पहले मेरे वीडियो का नोटिफ़िकेशन आपको मिलेगा।